कहूँ एक ही बात कहूंगा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी का स्वागत है, भारतवासियों को स्वागत है। बताइए, भारत में सबसे ज्यादा एक्टिंग में माहिर कलाकार आप किसको मानेंगे? अमिताभ बच्चन। बताइए, सबसे ज्यादा बेहतरीन क्रिकेटर कौन है जिसने देश का नाम रोशन किया और जिसे बच्चे बच्चे जानता है? सचिन तेंदुलकर। बताइए, सबसे अच्छी गायिका कौन है? लता मंगेशकर। बताइए, भारत में सबसे बेहतरीन जादूगर कौन है? अशोक करबंदा, जो हमारे सामने मौजूद है। जब भी नाम आएगा इस भारत में, दुनिया में, भारत के जादू के संसार में, जादूगरों का, सर्वश्रेष्ठ जादूगरों का, जादू की दुनिया में अच्छे काम करने वालों का, जादूगरों के ध्यान रखने वाले किसी व्यक्ति का तो नाम आएगा सबसे पहले अशोक खरबंदा। अशोक खरबंदा जी जादू का उत्सव तो आज हमेशा से, लंबे समय से, 30 साल से मनाते आए हैं, लोगों को दिखाते आए हैं। अब वो राम मंदिर आयोजन का उत्सव मना रहा है। ये इसी विषय में उनसे बात करते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने गुरु भाई को करूंगा कि पीछे सरकार जी जो है ना, वो से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, मैं अच्छा गुरु अच्छा। भाई है। जी पी जी। सरकार जी और जी। जूनियर पी सरकार मेरे गुरु भाई हैं। अच्छा तो अच्छा। पहले तो गुरु पी सरकार को ही प्रणाम करूंगा कि बहुत बढ़िया। जिन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी थी कि आज हम कई लायक हुए हैं कि जी पहुंच गए हैं जी जी। मैजिक में या कुछ जादू में, जादू के साथ सोशल काम में भी हम आगे चले गए। तो वो घर वालों का भी आशीर्वाद होता है और गुरु का, दोनों के आशीर्वाद से मैजिक भी हुआ और जादू दिखाना तो अलग बात है, पर मुझे ये पता चला है कि दिल्ली में इकलौते आप आदमी ऐसे हैं, कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले कलाकारों, मदारियों, जादूगरों की आप ही ने परवाह करी। कोरोना काल में जब वो भूखों मर रहे थे तो आपने उनके लिए खाने पीने, रहने सोने का इंतजाम तक ये तो करवाया। बात सही है, क्योंकि उसमें लोक कलाकार, मदारी और ये हमारे जितने भी छोटे कलाकार हैं, और इन सबको जो है मैंने, हमारा जादूगला ट्रस्ट है, एनजीओ है मेरी, और ये जो जादूगरों के कल्याण के लिए काम करती है। 2008 से काम कर रही है। तो इसके इसमें से हमने जो है किसी को 500 रुपये महीना, किसी को 1,000 महीना, किसी को 2,000 रुपये किसी को खाने पीने का और सामान दिया। दिया। और ये कई, अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, कुछ मजिशियन जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि वो तो जब कोरोना में इवेंट होगा ही नहीं, हाँ हाँ। तो वो तो घर बैठ गए। जी जी। अब वो उनकी जो है ब्रेड एंड बटर तो जादू था दिखाना। जी जी। तो वो बड़े मतलब वो शो करते थे तभी पैसा आता था। बड़ा परेशान हो गए, तो उनको मैंने 10,000 रुपये दिए। और उसमें मैंने कहा कि विदाउट इंटरेस्ट। तो उन्होंने, और कुछ लोगों ने तो सब्जी की जो है ना रेडी भी लगा ली। अच्छा। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, और वो उन्होंने सब्जी की रेडी लगा के मतलब जादू काफी करना, अच्छा पैसा जादू, उसके शो इतने बंद हो गए थे कि भूखों मरने की नौबत आई, सब्जी बेचने की नौबत आ गई। हाँ, और उन्होंने उसमें भी अच्छा अपना पैसा मतलब कम से कमाया। कम गुजारा तो करा। हाँ, और उसके बाद काफी लोगों ने मुझे 10,000 रुपये, जब अब अच्छा हो गया, कोरोना खत्म हो गया, उनका भी उसके बाद काम भी अच्छा चल पड़ा, मैजिक भी अच्छा चल पड़ा, तो 10-15 घंटे वापस नहीं करे, मतलब लेकिन आपने ये तो 100 होता लोगों है। को दिए तो 100 में से कितने लोगों ने लगभग आपके अंदाज से वापस कर दिए? 80% लोगों ने वापस कर दिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाजीगरों की मदारियों की दुनिया में भी ईमानदारी हुई बाकी, अगर 100 में से 80 लोगों ने भी दिए तो भी एवरेज बहुत अच्छी है हाँ, जी। वही कह रहा हूँ, वही हमारे, हमें उम्मीद नहीं थी उसकी इतनी, ये भी अच्छी एवरेज है कि लोगों ने वापस कर दिए, ताकि आगे जो है ना, हम उसमें सोशल काम में करते रहे। अच्छा तो अच्छा। आगे भी हम सोशल काम तो शुरू से ही करते। अब नुक्कड़ नाटक हम करते थे स्वच्छ भारत में, उसके साथ अच्छा मैजिक टच दे दिया। अच्छा। तो नुक्कड़ नाटक इतने अच्छे हुए, सारी 70 विधानसभा में भी दिए थे, उससे देखो ना कितने प्राइज मिलेगा जी नुक्कड़ जी नाटक। जी जी। वो स्वच्छ भारत पे, बेटी जी बचाओ पे, और 3 3 मिनट की फिल्म भी बनाई थी, तो वो भी हमारी बड़ी अच्छी, सारे चैनलों ने पसंद की थी। तो इसी सब को देखते हुए इसीलिए हमें जो है ना बेस्ट सीनियर सिटीजन का अवार्ड मिला था। ये सारी चीजें, तो ये तो बात होगी। अब लेटेस्ट बात ये है कि हमने एक फ्री टिफिन सेवा भी शुरू की हुई है। अच्छा। हाँ, वो अभी वेस्ट दिल्ली में है, जो उसमें कीर्ति नगर, रमेश नगर, मोती नगर, सुदर्शन पार्क, बाली नगर, और जुग्गी कॉलोनी, कीर्ति नगर, और जो राजा गार्डन, ये सब इसमें जाते हैं। तो इस यदि विषय में अभी हाल ही में इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने भी आपकी पीठ थपथपाई इस काम के लिए। वो ऐसा हुआ कि हमारी देखा देखी जो है, वो कुछ वो और जगह पे भी ये शुरू हो गया, जैसे शालीमार बाग है, जी। वहां पे सीनियर टीचर है, उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ भी देते हैं उसमें। और अच्छा, और एक है मियाँ वाली कॉलोनी, उन्होंने भी शुरू कर दिया। पीरागढ़ी वाले, अच्छा, अच्छा। डी ब्लॉक विकासपुरी, इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो वो इंद्रप्रस्थ संजीवनी, इंद्रप्रस्थ जो है संजीवनी के मिस्टर अरोड़ा, वो आए संजीव थे। अरोड़ा। संजीव अरोड़ा, डॉक्टर संजीव अरोड़ा वो आए थे, तो वो क्या लगे हमने जो है
अपना करमपुरा, सॉरी, नैना में शुरू करनी है। नारायण में? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप कैसे करते हो? हमने कहा जी हमारे तो डब्बे रखे हुए हैं टिफिन के, तो उसमें वो हम हमारा जो टिफिन जो है वो दे आता है उसमें, जो और अगले दिन वापस ले आता है और धो के वापस देते हैं। कहता है ये तो अच्छी बात है, टिफिन दे दो, क्योंकि पहले देने जाओगे फिर वो खाली कराओ, फिर उसमें खड़ा रहता अच्छा। है, और हम सिर्फ उसका आधार कार्ड या वो ले लेते हैं आइडेंटिटी, और ये लिखवा लेते हैं अपने घर के हम खाना बनाने में असमर्थ है। और कईयों के बच्चे बाहर है, या कईयों ने माइया रखी होती है, या कईयों ने नौकर रखे होते हैं, नौकर जो है छुट्टी चले गए, वो मतलब, हाउस मेड। हाँ, वो जो है अपने गांव चले गए, तो वो कहते हैं जी सिर्फ 15 दिन के लिए दे दो, तो हम 15 दिन के लिए भेज देते हैं। अच्छा ऐसा भी अच्छा। है। कोई चार्ज लेते हैं ना कई आप? कहते हैं 1 हफ्ते के लिए भेज दो, तो हम 1 हफ्ते के लिए भेज देते हैं। तो कोई कहता है कि मतलब हमें सिर्फ 2 दिन के लिए भेज दो, कोई कहते हैं कि हम वैसे पैसे नहीं लेना चाहते। हमने कहा तो वो तो फिर आपकी मर्जी है, जब भी आप चाहे इसमें डोनेशन दे सकते हैं। 1280 जी में छूट है बहुत हमारी बढ़िया। जादूगरा ट्रस्ट को, आपकी मर्जी है। तो उसमें काम चल रहा है। अब जो है आपके सामने अब तो राम दरबार की बात करो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करो, तो वो जी तो सारा वही माहौल उसी समय हो रहा है। तो जी उसके बारे में मैं तो यही कहूंगा कि अपना 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, जी 20वीं सदी अमेरिका की, जी और 21वीं सदी हमारी है, जी क्योंकि मोदी सब पर भारी है। जी जी। तो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि वो जो आज जो ये माहौल बना हुआ है, उसमें जो है ना, वो सभी जो है ना जय श्री राम हो रहा है। तो हमारा भी 22 तारीख का जो प्लान है वो तो है ही है, जी सुबह का सबका। हमारे ऑफिस में भी हमने छुट्टी कर दी है 3 बजे तक। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जी उसमें और सभी जो है ना अपने, कोई यहाँ पे भी आना चाहे तो हम स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ देख लेंगे। जी। बाकी 3 मई के बाद ये रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन कीर्ति क्लब पार्क में बहुत बड़ा फंक्शन कर रहा है। अच्छा मैं उसका पैटर्न हूँ, अच्छा। संरक्षक हूँ। 22 तारीख को? हाँ, 22 तारीख को उसमें जो है उन्होंने जो है भजन संध्या की है 4:30 के बाद, शाम को 4:30 के बाद अच्छा भजन संध्या की है। उसके बाद जो है जो आपको लड्डू वितरित किए जाएंगे, और साथ ही तो वो प्रेसिडेंट उसका विक्रम शर्मा है, ये अपना राम और मंदिर उद्घाटन अवसर पर आप अपने प्रिय देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? हम तो प्रिय देशवासियों से यही कहेंगे कि वो नाम को सारे देश में जो ये हो रहा है, और ये एक सूत्र में बांधा जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं हमारे सबसे प्यारे प्यारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें उन्होंने जगाया और सबको एक सूत्र में बांधा। बहुत अच्छी बात बस। कही आपने, वाकई ये यादगार शब्द, इतिहास याद रखेगा। दर्शकों मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड की दो कई सारी मशहूर फिल्में हैं जिनमें आपका दो का जिक्र करूंगा। एक द फॉरबिडन किंगडम जो जेट ली की फिल्म है, और एक है सॉर्सर जो कि, और एक बात हॉलीवुड की मुझे नाम याद नहीं पा रहा। दोनों फिल्मों में एक कमाल की चीज दिखाई है, दोनों फिल्मों में एक जादू की दुकान दिखाई गई है कि एक बाल कलाकार जाता है और जादू की दुकान से कुछ ना कुछ सामान लेता है और कहानी आगे शुरू होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हैरी पॉटर की फिल्म में भी जादू की दुकान दिखाई गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे जीवन में आप चाहे कितने भी साल के हो, 20 साल के, 10 साल के, 40 साल के, 50 साल के, आपने अपने शहर में, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी शहर के रहने वाले हो, शायद ही आपने जादू की दुकान देखी हो। आपने बहुत विचित्र विचित्र दुकानें देखी होंगी, और जादू की दुकान का श्रेय अगर दिल्ली में किसी को जाता है तो जादूगर अशोक खरबंदा को। आप बड़े हैरानी वाली बात बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ इन्होंने एक पहली दिल्ली में ऐसी दुकान खोली हुई है कि जहां पर जादू का सामान मिलता है, जादू की चीजें मिलती है। आइए इसी रोचक शब्द पे, टॉपिक पे इनसे बात करते हैं। जादू की दुकान खोलने का अशोक जी कैसे विचारा? जादू तो बहुत लोग दिखाते हैं, जादू की सेवा भी चलो इक्के दुक्के लोग करते हैं जिनमें से आप है, जादू की दुकान का तो आमतौर पर लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि 2003 में हमारे मैथ मैजिक के साथ जी दे दिया, वेदा मैथ्स को जोड़ दिया। जी जी। तो मैथ के साथ जो है ना, अब हमने जैसे मैथ की बुक भी लिखी थी, आपको याद होगा। आपने एक ऐसी, मैं आपको बता दूं, अशोक खरबंदा जी खास सिर्फ शो ही नहीं दिखाते हैं या शो बना के टिकट के पैसे लिए काम कर दिया, खत्म किया। इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जादू से भरी हुई, जो बच्चों को मैथ में होशियार बनाती है। अगर आपका बच्चा गणित में कमजोर है
जो मैं भी रहा आमतौर पर, ज्यादातर पुराने जमाने के रहे, इनकी किताब पढ़ के बच्चा तेज स्पीड से मैथ में काम करने लगता है जी। हाँ, हमारा जो अब 7वां संस्करण है मैथ मैजिक का। अच्छा, कितने हाँ, साल पहले आपने वो पुस्तक प्रकाशित करी थी? कुछ 3 साल पहले। 3 साल पहले, और अब तक अब तो वो 7वां अब संस्करण उसको निकल रहा है। शुरू शुरू में हमने इसको 100 रुपए की दी, फिर 50 की, फिर हमने स्टूडेंट को फ्री देनी शुरू कर दी। अच्छा। उसमें से छठी से 12वीं तक 100 के 100 मार्क्स आते हैं, अगर वो सही जब छोटी सी किताब पढ़ ले। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी। और उसी का ये नतीजा था कि हमें जो है ना वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने ही जो हमारी रिकमेंडेशन किया, और हमें जो है ना अभी ये डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा। हाँ, अब मैं डॉक्टर हो गया हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो डॉक्टर की उपाधि का स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन ही मुझे मिला है इसमें। बहुत बढ़िया। तो हमने और भी अब आपका नाम एक तरीके से हम बोले सम्मान सही तो डॉक्टर अशोक खरबंदा है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है, क्या बात हाँ, है। और इसमें हमने किताबें, तो मैं शुरू से लिखने का शौक रहा है। जी जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरी ये दूसरी पारी है, तो दूसरी पारी में हम तो यही कहेंगे कि आपकी भी जो जिंदगी हो सकती है शानदार जानदार रिटायरमेंट के बाद, कुछ कुछ ना कुछ करते रहो। तो हमने 7 किताबें लिखी हैं। अच्छा। और अभी लेटेस्ट हमने लिखी है अपना हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड इस जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड, अच्छा अच्छा। मैंने और राहुल ने। जी जी। तो उसमें जो है वो तो उसको जो जो आपने ताई कमांडो के फेडरेशन के सुपर चीफ को भी भेंट करी है। सबको करी है, पूरी लाइब्रेरियों को हमने मीनाक्षी लेखी जी देख को भी रहे हैं। भेंट मीनाक्षी करी। लेखी जी का तो हमारा आशीर्वाद है, दीदी का, कि उन्होंने ही इसको लॉन्च करा हिस्ट्री ऑफ कल्चर अच्छा। को, मतलब से। तो ये उनको तो दीदी का आशीर्वाद से ही जो है ना हमने काफी मतलब काम किया। मुझे जो अवार्ड मिला था वो भी दीदी के आशीर्वाद से ही, जो बेस्ट सीनियर सिटीजन का मिला था। तो उनको अच्छा तो तो ये एक निजी प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं बचपन में देखा करता था कि मदारी आया करते थे, कठपुतली वाले आया करते थे, भालू का तमाशा, अजगर का तमाशा दिखाने वाले आए थे। धीरे धीरे समय बीता, टीवी मोबाइल का युग शुरू हो गया। पहले तो टीवी का युग आया, फिर अब मोबाइल का आया, तो रहा सा और भी। तो धीरे धीरे सारे वो भालू अजगर का तमाशा दिखाने वाले, कठपुतली का तमाशा दिखाने वाले, जादू की तमाशा, एक तरीके से लुप्त प्राय प्राणी हो गए, लगभग गायब ही हो गए। तो क्या लगता है आपको कि ये मोबाइल युग आने से क्या जादू कला के प्रदर्शनकारियों पे कुछ प्रभाव पड़ा है? और उस जादू कला को, दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्या सरकार कोई बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है? नहीं, एक और भी बात है ना, अपना जो पेटा है ना जी। वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है। वो जो है अब जानवर को कोई भी बात हो तो वो कहता है इसके जानवर पर अत्याचार की चलिए आपको। जी, वो जादू का मामला भी नहीं था, हाथी घोड़ों के ऊपर तमाशा दिखाने नहीं, की बात की वो बात सर्कस तभी तो बंद हो गई है। जी 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 तो जी। वो उनको, अब तो मैंने सुना है कि वो जो है जादू में कह रहे हैं जी आप कबूतर भी इस्तेमाल मत करो, अच्छा। डक भी इस्तेमाल मत करो। अब हर चीज जो है बैन होती जाएगी, या इसको जो है ना अब कबूतरों पे भी बैन लगना शुरू हाँ, कर दिए? पेटा अच्छा। में जोड़ा जाएगा तो कैसे काम जी चलेगा, जी जी। है ना। तो ये इस सर्कस कारण। भी इसीलिए फ्लॉप होगा कि वहां से हाथी शेर हटा लिए हाँ, गए, तो अब अब। सर्कस वाले भूखे मर रहे हैं, जी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे जी रहा। जी मेरे जी मेरे हिसाब से तो सर्कस को और जादू को, जो डाइंग आर्ट है दोनों, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। जी यह इनकी वो देखो ना, पुरानी 64 कलाएं हैं हमारी जी 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 प्राचीन, तो जी उसमें से जादू भी एक है, जी सर्कस भी एक था। है तो जी अब बिना जो बच्चे जाते हैं उसमें जानवर नहीं होते सर्कस जी में, जी तो उनको अजीब लगता जी है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल सरकार को ध्यान देना चाहिए, जी और इनको भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जी। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे ये जो है ना, हेलो, ये कीर्ति क्लब के प्रधान है, इन्हीं के जनरल सेक्रेटरी, इन्हीं के सहयोग से हो रहा है। बस अपना भी तू परिचय दे दो ना, पहले बोल दो। जी जी। क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाला है अशोक जी? ये बताएंगे ना यहाँ जी। पे परसों राम जी के उपलक्ष्य में, जी। राम मंदिर निर्माण के राम उपलक्ष्य में। मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा भजन संध्या है। जी जी भजन संध्या के बाद विशाल भंडारा है, जी और वो अटूट विशाल भंडारा चलेगा जी हरी इच्छा तक। जी और जो हमारा भजन संध्या वो भी हरी इच्छा तक चलेगी। जी। और वहाँ पे सब जो सीनियर सिटीजनों के सम्मान के लिए भी कुछ किया जाएगा? सीनियर सिटीजन के सम्मान के लिए इनके साथ हो रहा है मतलब। मेंबर्स से मिलके जो भी है, हम सबको राम मंदिर का रेप्लिका और राम लड्डू, दिए, घर के लिए दिए दे रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं, और रेप्लिका हर एक को दे रहे हैं। जितने भी लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे 1000 मिलेगा,
जी। सबको एक एक रेप्लिका मिलेगा। भंडारे का भी आयोजन है? भंडारे का आयोजन है, भंडारा जो है अटूट भंडारा चलेगा 6 बजे से लेके जब तक भी चलता रहेगा। 4 से 6 तक हमारा भजन संध्या होगी, उसके बाद वो भंडारा होगा। इस अति पावन और मनोहारी अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे जादूगर अशोक खरबंदा जी? ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कीर्ति क्लब से की तरफ से और सीनियर रिटायर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन की तरफ से हो रहा है। अच्छा। और ये जो सारा जो है कीर्ति नगर के जो सीनियर सिटीजन पर्सन हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। हाँ, जी। और साथ में ये कीर्ति क्लब के भी जो मेंबर्स हैं, जी। ये जो कीर्ति क्लब बहुत पुराना मेंबर है, ये उनके चोपड़ा जी जो है ना जनरल सेक्रेटरी है। बहुत और ये सारी लाइटिंग और ये सारा जो देख रहे हैं, ये पार्क जो मेंटेन इन्हीं के थ्रू होता है। हाँ, सब इन्हीं के थ्रू होता है। ये चोपड़ा साहब मेहनत हाँ, सब इन्हीं का है। चोपड़ा साहब मेहनत आपकी बड़ी खूबसूरत दिखाई। कीर्ति क्लब का सहयोग है, मैं भी इसका मेंबर हूँ। हम तो उनके से वो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे मोटे लोधी गार्डन में मैं आ गया हूँ, वाकई आपने अच्छी मेहनत कर। तो ये जो परसों का जो कार्यक्रम है वो सारा तो हमारे इन्होंने बता दिया।